हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम और जय हिंद। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और लेकर आया हूं आज की करंट न्यूज़। चाहे उसको बैड न्यूज़ बोलिए या गुड न्यूज़ बोलिए। कुछ लोगों ने मेरे पे एलिगेशन लगाया, कल एक दो लोगों ने, जी आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब केसेस कम हो रहे थे, इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं था। गुड न्यूज़ आ रही थी तो गुड न्यूज़ दे रहा था, बैड न्यूज़ आ रही है तो बैड न्यूज़ दे रहा हूँ। आपका काम है अपने दिमाग से उसको सोचना, मेरा काम है आपको सजग करना, थोड़ा अलर्ट पे मोड पे डाल देना कि भाई कोविड के पेशेंट दोबारा बढ़ गए हैं, तो अभी भी होश में नहीं आए हो तो होश में आ जाओ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, तो ठीक है, भुगतो। चलो, अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और काम की बात करता हूँ। आज की न्यूज़ जो पिछले हफ्ते दर हफ्ते जो केसेस आ रहे थे, वो न्यूज़ अच्छी नहीं है। इस हफ्ते 67% तक केसेस बढ़े हैं। इस हफ्ते 2.6 लाख फ्रेश केसेस आए हैं इस हफ्ते और 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और डेथ रेट में 41% की, डेथ में 41% की बढ़ोतरी हुई है, डेथ रेट में, डेथ में, और केसेस में हुई है 67% की। तो कोई अच्छी बात नहीं है। 47,000 के आसपास केसेस आए हैं और डेथ हुई हैं 213, जो सबसे ज़्यादा हैं। पिछले काफ़ी दिनों के बाद 200 से ऊपर आंकड़ा पहुंचा है। मैक्सिमम डेथ जहां हुई हैं वो भी बता देता हूं। महाराष्ट्र और पंजाब नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन हासिल किए हुए हैं और महाराष्ट्र में 99 डेथ हुई हैं और पंजाब में 44 डेथ हुई हैं। केरला में 13, छत्तीसगढ़ में 10 और तमिलनाडु में 9 और दिल्ली में 1। मैं पहले भी हमें बोलता आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर ख़राब खबर है वो है सिर्फ 2 राज्यों के लिए, पंजाब और महाराष्ट्र। इन लोगों को सोचना चाहिए और संभल के चलना चाहिए, अपना एटीट्यूड चेंज करें। क्योंकि जितने भी लोग साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग डॉक्टर्स हैं या जो भी लोग हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो सेकंड वेव आई है इसके पीछे लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, उन्होंने सोच लिया कोविड ख़त्म हो गया है, उन्होंने सोच लिया वैक्सीन आ गई है, जबकि वैक्सीन उनको लगी भी नहीं होगी अभी शायद। लेकिन उससे पहले ही बिहेवियर में चेंजेस आ गए, लोग घूमने चले गए, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है। मैंने तब भी बोला था ये गोवा जाने का सही समय नहीं है, लेकिन मेरी बात लोगों ने सुनी नहीं। उस समय बड़े खुश होके, जी क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, हाँ खाया पिया ऐश करी, वहाँ तो को लगता ही नहीं कोई कोविड है। अब पता लग रहा होगा जब कोविड है। जब आप ट्रैवल करोगे, इधर से इधर जाओगे, तो थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि कोविड है, तब तक पता नहीं चलता किसी को। चलो कोई बात नहीं। और महाराष्ट्र ने तो रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है, हाईएस्ट केसेस आए हैं 30,535 केसेस। और क्या बताऊँ, जहाँ 11 फरवरी को हमारे देश में सिर्फ 10,988 केसेस रह गए थे, 11 फरवरी के बाद लगातार केसेस बढ़ने शुरू हुए और आज 47,000 से भी ऊपर केसेस आए हैं। मुंबई अकेले में 3,789 केसेस आए हैं, 10 डेथ सिर्फ मुंबई में हुई हैं, जो हमची मुंबई के लिए अच्छी खबर नहीं है। भाई लोग, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और पुणे, ये क्या किया तूने, पुणे ये क्या किया तूने, ये अगला वीडियो मेरा यही है, पुणे ये क्या किया तूने। पुणे में 5,000 से भी ऊपर ज़्यादा केसेस हैं, जबकि सबसे पढ़ा लिखा सिटी है और 90% के बाद साक्षरता है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। और इंडिया का सेकंड बेस्ट सिटी अगर कोई रहने लायक माना जाता है, पुणे है। एजुकेशनल हब है, आईटी सेक्टर का हब है, तब ये हाल है। चलो कोई बात नहीं। अब आपको बताता हूँ बाकी राज्यों में कितने केसेस आए हैं। पंजाब में आए हैं, सेकंड नंबर पे पंजाब ही है महाराष्ट्र के बाद, 2,669 केसेस। गुजरात में 1,580 केसेस, मध्य प्रदेश में 1,322 केसेस, तमिलनाडु में 1,289 केसेस, दिल्ली में 823 केसेस। केरला में लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं। सिर्फ केरला ही एक ऐसा राज्य लग रहा है जहाँ पे केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 1875 केसेस, कर्नाटका 1,715 केसेस, छत्तीसगढ़ 1,000, यूपी 496, राजस्थान 476। अगर ध्यान से देखें तो यूपी में भी थोड़े से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, हल्के से, क्योंकि पहले 300 की रेंज में थे, आज 496 यानी 500 के आवाज यूपी में भी हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में यूपी बिहार के लिए भी संकट आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर में 158 केसेस। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मेरे से व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं कि उनका नहीं बताते, तो आज बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में 158 केसेस हैं, 1 डेथ हुई है। तेलंगाना में 394 केसेस आए हैं। और अब पहले दिल्ली की बात बताता हूँ, फिर बताऊँगा उत्तराखंड की खास बात, कि उत्तराखंड वालों और स्पेशली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, जिसके ऊपर स्टेट को भी आज एक इंस्ट्रक्शन जारी करनी पड़ी है कुंभ मेले के प्रति। पहले बता देता हूँ दिल्ली का हाल, है ना, तो क्या बोलूँ, ओ दिल्ली 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 दिल्ली। अब मेरी बस तो भरनी शुरू हो गई है।
हर हॉस्पिटल में पेशेंट बेड भरते जा रहे हैं। अब वो दिन आ जाए भाई जिस दिन बेड नहीं मिलते थे। दिल्ली में 823 केसेस आए हैं, एक डेथ हुई है, करीब 80,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट 1 से ऊपर जा चुका है। ठीक है। और एक्टिव केसेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि पिछले 10 दिनों में कितने पेशेंट बढ़े हैं, उसी पे एक्टिव केसेस का नंबर डिपेंड करता है। हमारे कंट्री में एक्टिव केसेस 3.45 लाख हो चुके हैं, जो किसी टाइम पे आज से 1 महीना पहले तक करीब वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास रह गए थे, जो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक्टिव केसेस बढ़ने का मतलब होता है डेथ का बढ़ना, इन्फेक्शन का बढ़ना। और राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 8 जिलों में, और हमारे लोकसभा के स्पीकर मिस्टर बिरला जी भी कोविड से पॉजिटिव हो गए हैं और एम्स में भर्ती हैं। ठीक है, ये थी कुछ खबरें। और एक अच्छी खबर छोटी सी पहले बता दूं आपको ताइवान के जो प्रीमियर हैं सू थेंग छेंग, उन्होंने एस्ट्राजेनेका का शॉट लगवा लिया है, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए अपने कंट्री को कि भाई आप लोग भी लगवा लो। कल और गुजरात के डिप्टी सीएम ने बोला कि इस बार कोई होली नहीं होगी, सिर्फ होलिका दहन होगा। और मुझे भी लगता है कि शायद होलिका दहन ही होना चाहिए, कोरोना की होली जलानी चाहिए, कोरोना की होली खेलनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस बार होली जलाओ को कोरोना की। और 6 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन भेजी जा चुकी हैं 76 कंट्रीज़ को। हमारे देश में 4.4 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अब आता हूँ असली कहानी पे कि आस्था बढ़ी या साइंस बढ़ी या कोरोना बढ़ा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आस्था बढ़ी या साइंस बढ़ी या कोरोना बढ़ा, इन सब में सबसे बड़ा क्या है? कुछ लोग कहेंगे आस्था, कुछ लोग कुछ कहेंगे, लेकिन कहानी है कुंभ के मेले की। कुंभ के मेले में कल वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान आया, वो कुछ अलग ही बयान दे रहे थे कि जी आ जाओ, जितने ज़्यादा कुंभ के मेले में आ सकते हो। और कुंभ के मेले में कोई इस तरह की अभी तक वो नहीं कोई खबर आई है कि एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। मेरे ख्याल से कुंभ के मेले हमें बहुत रश हो सकता है, तो ये कहीं ऐसा ना हो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाए। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए भाई वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि कुंभ का मेला में जैसे लोग बिछड़ते हैं और आप भी कहीं बिछड़ जाओ और कोरोना के साथ लिपट जाओ, तो ऐसा ना हो। और मेरे ख्याल से ये बोला गया था कुंभ के मेले में जाने से पहले कोई रिपोर्ट ज़रूरी नहीं होगी पीसीआर की, पर मुझे लगता है कि एंटीजन टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए कुंभ के मेले। आपको देखो, अगर आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो आपको प्रिकॉशन रखना भी आप ही का काम है। किसका काम है ना? और कोरोना कोई धर्म देख के नहीं आता कि आप एक धर्म वालों को बोलो जी नहीं जी आप नहीं कर सकते, दूसरा धर्म वाला कुछ भी कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। सबके लिए देखो, कोरोना किसी का धर्म जात देख के नहीं आएगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि आस्था अपनी जगह है, कोरोना अपनी जगह है, बीमारियां अपनी जगह हैं। डुबकी मार के आ गया लेकिन वापसी में मुझे कोरोना हो गया और मेरा कोई इस दुनिया से चला गया, तो उस डुबकी मार के भी मैं क्या उखाड़ लूँगा? तो बेटर आप जाइए, लेकिन मैं बोलूँगा अपना, अगर आप लोग कोविड पीसीआर टेस्ट करा के जाएं तो बेटर है। ये एंटीजन टेस्ट कुछ तो करा के जाओ, क्योंकि एटलीस्ट आप दूसरों को भी बचाओ, खुद भी बच जाओगे। अगर आपको मान लो कोविड है तो आप क्यों जाओगे? नहीं जाना चाहिए ना आपको, कोविड अगर पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को, जिनको भी कुंभ के मेले में जाना है, अपना टेस्ट करा के जाएँ, कोविड का टेस्ट करा के जाएँ। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उत्तराखंड सरकार से, कि आपको कोविड एंटीजन टेस्ट वहाँ पर मस्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो पता चले। क्योंकि ठीक है, हम लोगों की आस्था है, मैं हिंदू हूँ, मेरी भी आस्था है। कुंभ के मेले में मेरा भी मन करता है, जब प्रयागराज में लगा था तो मेरा भी बहुत मन था, लेकिन उस समय मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश और बहुत लेट हो गया था, सब होटल बुक थे, सब कुछ बुक था। लेकिन अब जो ये कुंभ का मेला है, इसमें बहुत प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी आस्था हमारे ऊपर कहीं भारी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि कोरोना कोई धर्म, कोई जात या कुछ भी देख के नहीं आता, ये सिर्फ डसने आता है। और ऑलरेडी सेकंड वेव आ चुकी है। इस टाइम के कुंभ का मेला थोड़ा ऐसे टाइम पे आ गया है जब वापस से वेव आ चुकी है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि अगर आप कुंभ के मेले में जाना चाहते हो, अपना कोविड RT-PCR टेस्ट करा के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आप भी बच पाओगे और आप दूसरों को, क्योंकि आप अकेले तो जाओगे नहीं, 2-3 लोग शायद हो सकता है आपके साथ और भी जाएँ, तो इसकी वजह से आप अपने लोगों को भी फंसा सकते हो, आप वहाँ पे जाके दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, और आपके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अगर आपको कोविड है तो आप इतना एक्सर्शन नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको भी कोविड है, क्योंकि 85% पेशेंट से के आसपास तो लोगों को पता ही नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो सिर्फ फैलाने का काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा टॉपिक? थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच्चा बोलता हूँ, जैसा भी बोलता हूँ, ठीक है। और क्या बोलूँ कुछ नहीं बोलूँगा, फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर पॉलिटिकल हो जाता है, फिर यहाँ पे आके
धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये का गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। डुबकी मार लेने से आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये हमारी आस्था का विषय है। मैं खुद बोलूँगा कि जिसको जाना है ज़रूर जाए। आस्था है हमारी सबकी अपनी अपनी अपने अपने धर्म में, उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जिनको इच्छा है उनको हमें नहीं रोकना चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशंस भी लेना हमारा ही काम है और प्रशासन का भी काम है, जो ये इतने बड़े स्तर पे ये आयोजन करा रहा है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि हमारे नाम पे बट्टा लग जाए कि इन्होंने भी फैला दिया, है ना। थैंक यू। क्योंकि जो रूल्स दूसरों के लिए वो हमारे लिए भी होने चाहिए, सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए। बाय।